अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये झारखंड में सब कुछ समझ। यहाँ गलतियों से सीखा नहीं जाता, बल्कि उन गलतियों को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है और बार बार किया जाता है। क्योंकि कोई बोलने, टोकने, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। और ऐसे विभागों को दंडवत प्रणाम, तब भी कम। अब आप सोच रहे हैं अचानक इन शब्दों का प्रयोग क्यों? पूरी कहानी बताते हैं। आपको भी झारखंडी होने पर गर्व महसूस नहीं होगा, रोना है। झारखंड को कहां ले जाएगा? मामला क्या है पूरा सुनिए। जेपीएससी का नाम आपने सुना होगा। जेपीएससी परीक्षा लेती है, उसके बाद आंसर शीट जारी करते हैं, उसमें कई सवालों के जवाब गलत होते हैं। ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। कभी प्रश्न पत्र जो सवाल में शब्दों के उच्चारण गलत लिखे जाते हैं, शब्द गलत लिखे जाते हैं, कभी उसका आंसर गलत दिया जाता है। जेएसएससी भी इसी राह पे चलता है। जेएसएससी की भी यही गलतियां बार बार हो रही है। एक बार फिर जेएसएससी टेक्निकल भर्ती की परीक्षा 611 पदों को लेकर की जा रही है। उसकी परीक्षा हो गई। अब उस परीक्षा को लेकर जो आंसर शीट जो जारी किए गए, उस आंसर शीट को आप देखेंगे, आपको भी हंसी आएगा कि महाराज 1-2 क्लास वाला सवाल भी का भी जवाब आप लोग नहीं सही से लिख पा रहे, टिक कर पा रहे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पूरा इस सिस्टम को देखिए, जो आपके साइड स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आप गौर से देखिए कि कैसे कैसे सवालों के जवाब गलत बताए गए, जो आंसर शीट जेएसएससी ने जारी की। देखिए, एक सवाल है, सबसे सामान्य सा सवाल है, किसी 5वीं कक्षा के भी सरकारी स्कूल के बच्चों को, जो कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे थोड़े पढ़ने में कमजोर होते हैं, कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल। उन क्लास के बच्चों को भी अगर पूछिएगा कि असाध्य का विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा, तो वो भी बता देंगे कि हुजूर ये तो साध्य होगा। लेकिन जेएसएससी का कारनामा देखिए कि जेएसएससी का जो आंसर की है, इसमें असाध्य का विलोम साध्य नहीं है, कुछ और, बल्कि असाध्य का सही उत्तर जो विभाग ने जारी किया, जो आंसर की जारी किया, उसमें असत्य को बताया गया, जबकि इसका सही उत्तर साध्य होगा। ये सामान्य से सवाल है। ऐसे लगभग दर्जनों सवालों के जवाब जो आंसर की में गलत बताए गए। आप सोचिए, जब छात्र अपने आंसर की से अपने उत्तर को मिलाएंगे, तो छात्र तो कंफ्यूज ही होंगे ना कि भैया वो पास किए की फेल। देखिए, पूरा खेल मानो एक खेल सा चल रहा है कि परीक्षा ले लेनी है, परीक्षा का आंसर की जारी करना है, इसलिए जारी कर देना। वो सही आंसर की है कि गलत आंसर की, इसकी जांच नहीं करनी। तब तो इस तरीके की लगातार त्रुटियां झारखंड में देखने को मिल रही। ऐसे विभाग इन सारी गलतियां कर रही है, जो विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बनते। जेपीएससी सबसे बड़ी संस्था, वहां से गलतियां। जेएसएससी उसके बाद सबसे बड़ी संस्था, जेपीएससी के बाद जेएसएससी, जो सारे नीतियों को करता है, परीक्षाएं नियंत्रण करवाता है। कोई भी नियुक्तियां निकलती है, जेपीएससी, जेएसएससी, यही सब विभाग है जहां से नियुक्तियों को भरा जाता है, जिनके ऊपर सारा जिम्मेवारी होती है। आप सोचिए कि जब आंसर की गलत है, यानी कि जब छात्र मिलाएंगे कि 120 के सवालों का हमने कितना सही जवाब दिया, तो वो जब अपने से देखेंगे तो उनको लगेगा भैया कि 120 में 100 आंसर जो है हमने सही किया है। लेकिन जब विभाग के तरफ से आंसर की से मिलाएंगे तो लगेगा ना भैया, हमने तो 70 ही सवालों का सही जवाब दिया, 30 तो गलत हो जाएगा। जबकि उन 30 सवालों के जवाब सही है, विभाग ने उनके जवाब जो है गलत जारी किए। अब आप समझिए कि जब कॉपी चेक होती होगी, जब कॉपी चेक होती होगी, तो क्या वाकई में उन सवालों के जवाब जब सही पर टिक लगाने के बाद भी छात्रों को नंबर मिलता होगा? क्योंकि जब आंसर की ऑटोमेटिक चेक करेगा, जब ऑटोमेटिक चेक होगा, तो क्या उन सवालों के जवाब सही देने वालों को पूरा मार्क्स, पूरा नंबर दे पाएगी? एक बड़ा सवाल है। और लगातार ये गलतियां की जा रही है। कभी जेपीएससी के परीक्षाओं में वो गड़बड़ियां आती है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र भी जो है सेंटरों तक नहीं होता। ये क्या, एक मानो एक खेल ही तो चल रहा है झारखंड में। झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ, झारखंड के
बेरोजगार युवाओं के साथ मानो एक खेल रचा जा रहा, और उस खेल को रचने में हर कोई शामिल है, क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति अगर शामिल नहीं होता तो इन पर कार्रवाई होती। ये गलतियों को दोहराते नहीं, बल्कि दोहराते नहीं, ये गलतियों को रिपीट पर रिपीट करते हैं। यानी कि दोहराना आप दूसरी बार कर लिए, तीसरी बार कर लिए, एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार, तो आप कह सकते हैं कि दोहरा रहे, लेकिन बार बार करना यानी कि सोची समझी एक साजिश है कि हर परीक्षा को दागदार बनाना है और इस हर परीक्षा को मानो किसी खास छात्रों को जो है लाभान्वित करना है, लाभ पहुंचाना। तब तो अब उत्तर पुस्तिका जो जारी की गई है आंसर की, उसमें गलत जवाब है। ऐसे में जब उसको लेकर एवरेज मार्किंग या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा तो ऐसे छात्रों को हम ज्यादा नंबर दे सकते हैं जो सेटिंग वेटिंग का खेल कर। कई सवाल उठ रहे हैं कि लगातार ऐसी गलतियां झारखंड में क्यों की जा रही, आखिर ऐसे अधिकारियों की मंशा क्या है, या फिर सरकार का सच में सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अधिकारियों को? क्योंकि सरकार को भी तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे विभाग के जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही तय की गई, उनके ऊपर कुछ तो सवाल उठने चाहिए। कोई तो है होना चाहिए जो इन पर कार्रवाई करे, सवाल पूछे कि ऐसे बार बार आप कैसे गलती कर सकते हैं। हाल के दिनों में राज्यपाल ने भी इन सब पर गंभीर चिंता व्यक्त। राज्यपाल ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जो भी दोषी है वो छूटे ना। लेकिन उनके पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कौन दोषी है कोई अता पता कुछ नहीं। मानो राज्यपाल के पत्र को भी ये लोग हवाई पर फूंक के उड़ा दे रहे। यानी कि झारखंड में एक बड़ा खेल चल रहा है नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि नियुक्तियां तो आ रही, लेकिन नियुक्तियों पर बड़ा खेल चल रहा है और इसमें हर कोई शामिल, इसलिए शामिल है। अगर शामिल ना होता, एक भी सिस्टम अगर शामिल इस पूरे खेल में नहीं होता तो वो कार्रवाई करता, उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय की जाती कि ऐसी गलतियां कैसे बार बार हो। लेकिन ना जेपीएससी में ये सारी चीजें दिखती हैं, ना जेएसएससी में दिखती है, और बार बार त्रुटियों को दोहरा रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि इस पर ना हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई कार्रवाई हमारे ऊपर होगी, और हमें जिन्हें लाभ पहुंचाना उन्हें हम आसानी से लाभ पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, यानी कि इतने आसान सवालों के जवाब विभाग सही जवाब नहीं दे पा रहे। अरे हुजूर, एआई का जमाना है, एआई में ही एक बार सर्च कर लीजिएगा तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। गूगल में टाइप कर लीजिएगा सवाल तो सही उत्तर दे देगा, उसको तो कम से कम लिख दीजिए कि हाँ ये आंसर, इतना सा चेक कर लीजिए। आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, सारे सवालों को एक साथ डालिएगा, एक साथ जवाब मिल जाएगा। थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ले, दिमाग तो नहीं लगा सकते, टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए। आपको आंखों से देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ धनलक्ष्मी दिखती होगी कि कौन पैसा दे रहा हमें किसे लाभ पहुंचाना, तब तो इतनी बार गलतियां हो रही है और इसका हिस्सा बराबर आप बांटते हो, तब जाकर जो है किसी पर कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव खबर द भारत मित्र आपको दिखा रहा है कि कैसे, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, हर कोई कैसे गलतियों को बार बार दोहराना, और इसकी भुगतभोगी झारखंड के बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी